तेजी देखी है। और आज अगर हम 4-5 ट्रिगर्स की बात करें तो बहुत ही अच्छे सपोर्टिव ट्रिगर्स भारतीय बाजार के लिए हैं। वो कौन से हैं उन पर आगे चर्चा करेंगे और आपको एक से बढ़कर एक ट्रेड्स बताएंगे। आपको हम बड़ी जो खबरें आई हैं उनसे भी रूबरू करवाएंगे। ये देखिए 4 ट्रिगर्स आपके सामने आ गए हैं। एक तो ये कि केंद्र सरकार को आरबीआई से 2.7 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड डिविडेंड सरप्लस ट्रांसफर हुआ है। तो ये एक बाजार के लिए अच्छी चीज है क्योंकि सरकार का कैपेक्स बढ़ेगा, इकोनॉमी में पैसे आएंगे तो फिर इकोनॉमी चलेगी, बाजार को भी फायदा होगा। केरल में 8 दिन पहले ही मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग का अनुमान था कि 27 मई तक बारिश शुरू होगी केरल में, लेकिन वो बारिश शुरू हो गई, शनिवार को शुरुआत होगी बाकायदा। तो एक बढ़िया चीज उस फ्रंट पर है। मानसून अगर अच्छा होता है तो पूरी ओवरऑल इकोनॉमी के लिए और खास तौर से एग्री इकोनॉमी, कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स के लिए एक बढ़िया ट्रिगर बनता है। एक चीज और आई कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी अब बन चुका है। नीति आयोग की सीईओ ने जानकारी दी है। तो एक सेंटिमेंट के लिहाज से और एफआईज के लिहाज से एक बढ़िया ट्रिगर ये है। और ट्रंप ने ईयू पर जो 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था 1 जून से, उसको डिले कर दिया है 9 जुलाई तक। तो ये कुछ बढ़िया बेहतरीन ट्रिगर्स आपके सामने हैं। लेकिन और भी कुछ ट्रिगर्स हैं जो बाजार से रिलेटेड हैं, जो भाव से रिलेटेड हैं, जो कंपनी से रिलेटेड हैं। वो भी 4 तस्वीरें लेकर आएंगे। उसके बाद हम विस्तार से बाजार को लेकर आपको हम गाइड करने वाले हैं यहां से। तो डाउ फ्यूचर्स आपको करीब 350 अंक ऊपर दिखेगा इस वक्त। और उसकी वजह यह है कि ट्रंप ने पहले यह कहा कि ईयू के साथ जो बातचीत हो रही है वो किसी दिशा में नहीं जा रही है, और उसके बाद उन्होंने टैरिफ लगा दिया 50% का एक ही झटके में। यूरोपियन मार्केट में हमने देखा कि खासतौर से जो ऑटो स्टॉक्स थे उसमें काफी ज्यादा पैनिक का माहौल बना। लेकिन फिर रविवार आते आते ट्रंप ने कहा कि नहीं, वो 9 जुलाई तक उसको डिले कर रहे हैं। तो धमकी वाली टैक्टिक थी। अब उसको देखते हैं कि क्या किस दिशा में जाता है। शुक्रवार को एफआईज की कैश में करीब 1800-1900 करोड़ रुपए के 1800 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग हुई है। एफ&ओ में भी खरीदारी हुई है। ब्रेंट क्रूड की बात करें एक रेंज में है, $65 के आसपास है। तो पिछले 5 दिन की बात करें तो एफआईज ने कैश में बिकवाली की है, लेकिन ऐसा कोई सस्टेन्ड ट्रेंड नहीं है। ऐसा नहीं कि एफआईज का मुंह भंग हो रहा है, उस तरह के कुछ पैटर्न्स बाजार में निकल के आ रहे हैं। तो ये हम कहेंगे कि भारत के लिए अच्छा ये संकेत जरूर है। नतीजे अपने लास्ट लेग में है। निफ्टी के 50 में से 48 नतीजे आ चुके हैं। एनटीपीसी के नंबर आए, ग्लेनमार्क के नंबर आए, अच्छे नंबर आए, और जेएसडब्ल्यू स्टील के जो नतीजे आए वो मिले जुले नतीजे आए। आगे हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। और चौथी बड़ी इकोनॉमी भारत बन गया है। निश्चित तौर पर सेंटिमेंट के लिहाज से, इकोनॉमी के स्केल के लिहाज से एक पॉजिटिव चीज जरूर है। और जो सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड ट्रांसफर हुआ, रिकॉर्ड हुआ है आरबीआई की तरफ से, तो ये एक निश्चित तौर पर सपोर्ट करने वाली चीज है। पिछले साल 2.1 लाख करोड़ का डिविडेंड ट्रांसफर हुआ, तो उससे अगर आप देखेंगे तो 60,000 करोड़ रुपए ज्यादा डिविडेंड ट्रांसफर किया है आरबीआई ने अपनी जो रिजर्व्स होते हैं, जो उनकी कमाई होती है उससे। तो ये बढ़िया ट्रिगर्स हैं फिलहाल बाजार के लिए। बिल्कुल।